अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ क्लास के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट वाइल कोलाइड्स डू। टिंडल इफेक्ट बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सोल्यूशन और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, यानी इनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोलाइड्स के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है वो पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है। सोल्यूशन के केस में पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, इसलिए वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। सस्पेंशन के केस में हमारे पास जो पार्टिकल्स का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से लाइट वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। कोलाइड्स के केस में हमारे पास जो पार्टिकल का साइज़ है ना बहुत ज़्यादा लार्ज है ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो कोलाइड्स के केस में टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशन को सेपरेट करने का इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस आपके पास पार्टिकल के साइज़ का है। इन सोल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कोलाइड सोल्यूशंस के केस में पार्टिकल्स आर लार्जर देन सोल्यूशन, सोल्यूशन के मुकाबले में लार्ज है। इन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, यानी सबसे स्मॉल पार्टिकल्स का साइज़ सोल्यूशन में, फिर इंटरमीडिएट कोलाइड्स में होता है, और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ थोड़ा लार्ज होता है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन के केस में होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है ऐसे सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स जो है वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा। पार्टिकल्स इन सस्पेंशंस रिमेन्स अनडिज़ोल्व एंड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, देयरफॉर सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज़ कोलाइडल सोल्यूशन और नॉट। आपको एक सैम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस सैम्पल में से बताएं कि ये सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है या कोलाइडल सोल्यूशन है। तो हम वहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखते हैं कि अगर तो सोल्यूशन जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करेगा तो इसका मतलब है वो कोलाइड्स है, और कोलाइड्स में से टिंडल इफेक्ट पॉसिबल है। If there is scattering of light inside the solution, then it is a colloidal solution. If solution does not show Tyndall effect, तो वो आपके पास colloidal solution नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो होमोजीनस सॉल्यूशन है, जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। होमोजीनस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल, आपके पास एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ये आपके पास तीन ऐसे सॉल्यूशन है जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, जिनको ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है ब्लड आ गया है, नेक्स्ट स्टार सॉल्यूशन और टूथपेस्ट वगैरह, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वी स्ट्रे पेंट्स थॉरली बिफोर यूजिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप पेंट्स को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे तरीके से मिक्सअप क्यों करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो पेंट्स होते हैं ये आपके पास एक सस्पेंशन सोल्यूशन है, और सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने पेंट्स को यूज़ करना है उसको मिक्सअप करके फिर यूज़ किया जाता है। बिकॉज पेंट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन पार्टिकल्स मीन्स अनडिज़ोल्व एंड सेटल डाउन, सो वी हैव टू स्टेट पेंट्स थॉरली बिफोर यूजिंग। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड वाई। कौन लाइट की स्कैटरिंग शो करेगा और इसकी रीज़न भी बतानी है आपने। सबसे पहला है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन आपके पास ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ये कभी भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन जो है इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, क्योंकि ये आपके पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है,
और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक आपके पास सस्पेंशन है, इसमें पार्टिकल्स का साइज़ लार्ज है, वो लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। व्हाट इज़ मीन बाय लाइक डिज़ोल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक डिज़ोल्व लाइक में ये हम सॉलिबिलिटी में यूज़ करते हैं इस टर्म को, लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों के अंदर हल होना पसंद करती हैं। जैसे आपके पास है अगर कोई पोलर सब्सटेंसेस है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होंगे, और जो नॉन पोलर है ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होती हैं। अब आयोनिक सॉलिड है, पोलर कोवलेंट सॉलिड है, ये तमाम पानी के अंदर सॉल्युबल है। जैसे KCl आपके पास एक आयोनिक सॉलिड है, शुगर आपके पास एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, इजीली पानी के अंदर हल हो जाते हैं। और जो ग्रीस वगैरह है वो पानी के अंदर हल नहीं होती है, ग्रीस किस में हल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ईथर के अंदर डिज़ोल्व होती है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी। सल्यूट की फोर्सेस और सॉल्वेंट की फोर्सेस आपके पास सॉलिबिलिटी को कैसे अफेक्ट करती हैं। अगर आपने सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करना है तो आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट इसकी फ़ोर्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी सल्यूट और सॉल्वेंट पहले अपनी फोर्सेस को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद फिर सल्यूट सॉल्वेंट के साथ फोर्स एक डिवेल्प करता है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की फ़ोर्स ज़्यादा है किसके मुकाबले में, सल्यूट के मुकाबले में, सॉल्वेंट के मुकाबले में, उस केसेस में चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट की फ़ोर्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। Solubility is greater if the attractive forces between solute solvent particles are stronger than attractive forces between solute particles and solvent particles. If the attractive forces between solute particles or solvent particles are greater than solute solvent particles, then solute will not dissolve and solution will not be formed. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन टू प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन। अगर NaCl का आपने सोल्यूशन बनाना है तो NaCl सॉलिड फॉर्म में हम वाटर में डालेंगे। ठीक है, वाटर क्या करेगा, इस Na पॉजिटिव आइन और Cl माइनस आइन इनको अलहदा करेगा। ठीक है, अलहदा करने के बाद ये जो Na आइन है इनको सराउंड करेगा वाटर का नेगेटिव पार्ट, और जो Cl नेगेटिव आइन है इसको सराउंड करेगा वाटर का पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, when NaCl is added in water it dissolves readily because the attractive interaction between ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between Na positive and Cl negative ion in solid NaCl। यानी हमारे पास जो Na पॉजिटिव आइन है और Cl माइनस आइन है इनकी आपस में फोर्सेस कम हो जाती हैं जैसे पानी में डालते हैं, बल्कि Na पानी के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, Cl भी पानी के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से ये NaCl आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है। आपने एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। व्हेन अ सॉल्ट लाइक KNO3 यानी पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ऐसे तमाम सॉल्ट जो कि हीट को एब्जॉर्ब करें इस केस में बीकर आपके पास ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो इस केसेस में हमारे पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आपने उनकी फोर्सेस को तोड़ना है, उसको हल करना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसे सल्यूट्स जिनके हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है, अगर आप उनको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है। When a salt like KNO3 is dissolved in water, heat is absorbed. It means heat is required to break the attractive forces between the ions of solute. Therefore, solubility of such salt increase with increase of temperature. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो सल्यूट है आपके पास वो भी आपने ml की फॉर्म में लेना है, cm की फॉर्म में लेना है, और जो सल्यूशन ओवरऑल बनेगा, जो सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे वो भी आपने किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 30%
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन बनाना है अल्कोहल का। तो इसका मतलब ये है कि हम बीकर के अंदर मयरिंग सिलेंडर के ज़रिए पहले 30 ml क्या लेंगे, 30 ml या 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे, ठीक है। फिर बाकी इस बीकर के अंदर जहाँ तक 100 तक लेबल है वहाँ तक हम इसमें क्या फिल करेंगे, पानी ऐड करेंगे। यानी पानी आपने ओवरऑल इतना ऐड करना है कि ओवरऑल पूरा सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। It is the volume in centimeter cube of a solute dissolved per 100 cm cube of solution. For example, 30% volume by volume alcohol in solution means 30 centimeter cube of alcohol dissolved in sufficient amount of water so that the volume of solution become 100 centimeter cube. Percentage volume over volume, volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर्स में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको लर्न करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।